बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा तरीन गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फैटफ के गुंडा ग्रुप ने पाकिस्तान को फिर फरवरी तक एक नए इम्तहान में डाल दिया है। 27 में से 21 शराइत उनकी पाकिस्तान ने मानी हैं और आइन साजी, कानून साजी फैटफ के हवाले से हुई है। अगर आप वो 21 जो पाकिस्तान ने फैटफ के हवाले से कानून साजी किए शिक्के पढ़ लें तो मेरा ख़्याल है कि आप अगर थोड़ी बहुत भी इस हुकूमत के लिए हमदर्दी रखते थे तो ख़त्म हो जाएगी। इनमें सिर्फ दीनी मदारस का क्रियाक्रम करने के और कुछ नहीं किया गया। कौन चंदा देता है, कितना चंदा देता है, क्या देता है, कैसे करते हैं, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, टैक्स कौन देता है, टैक्स कौन लेता है, रजिस्टर बनाओ फलाना को, जितना ज़ाब है मुझे बताएं या क्या यार ये दीनी मदारस तुम्हारा ले रहे हैं। पाकिस्तान के करोड़ों घरानों को 2 वक्त की रोटी, कपड़े और कदरे बाइज़्ज़त ज़िंदगी ये दीनी मदारस देते हैं। मैं बिल्कुल दुनियादारी की बात आपसे कर रहा हूँ। अगर कुछ बुरे लोग इसमें आ गए हैं तो ये सब बुरे नहीं हैं। एक मुफ्त तालीमी निज़ाम है और अब तो इसमें बड़ी असलाहत हो चुकी हैं। इसमें कंप्यूटर आ गया है, इसमें अंग्रेज़ी लैंग्वेज आ गई है, इसमें बड़ा कुछ आ गया है। क्यों इनसे क्या तकलीफ़ है यार इनको? लेकिन इससे बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि जिनसे उनका वास्ता पड़ा ना तालिबान से, वो भी तो इन्हीं दीनी मदारस के पढ़े हुए थे ना। वो कोई ऑक्सफोर्ड के और ये बेकन हाउस के तो पढ़े हुए नहीं थे। नाज़रीन कराम, देखिए हमारा एक नज़रियाती मुल्क है, नज़रियाती मुआशरा है। ये मफरूज़ा खुदा जाने कैसे कायम कर लिया मगरबी दुनिया ने कि दुनिया में जितनी दहशत गर्दी हो रही है वो दीनी मदरसे से हो रही है। एक दुनिया के बड़े दहशत का नाम ले ले जो किसी दीनी मदरसे से निकला हो, चाहे उसका नाम मुसलमानों वाला ही क्यों ना हो। उसामा बिन लादेन से लेके तो जो आज का लाइन तक इनका कभी कोई ताल्लुक़ नहीं दीनी मदारस से रहा। जब भी कोई मगरिब में धमाका होता था तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इधर जामा अशरफिया में, मंजूर कुरान इस्लाम में, फलाने में घुस आती थी आके और सारे रजिस्टर फरोल देते थे। सैकड़ों बच्चों को पकड़ के बिठा लेते थे। कोई निकला उनमें से? कुछ हुआ नहीं। कोई पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी का कोई ऐसा सिलसिला आपको मिला है? ये लश्कर जंगवी है या वो दूसरा जो हमारे अहले तशय्युओं का है, क्या उसको लश्कर मोहम्मद है, ये क्या दीनी मदारस के तालिब इल्म हैं? तो बिगड़े हुए लोग हैं और बेशतर जो इनमें से हैं वो दूसरे हुकूमती मदारस के पढ़े हुए हैं, हुकूमती स्कूलों के पढ़े हुए हैं। ये जिन लीडरों का दिन रात हम मातम करते हैं, जो हमारी जान का अज़ाब बन गए हैं, या दीनी इदारों से आए हुए हैं। ये आपने सारा फैटफ जो है वो इसी पे सवार कर दिया, इनके सर पे लाके सवार कर दिया मस्कीनों के। खुदा का खौफ करें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, हम IMF की ग़ुलामी में जा चुके हैं। ये हफीज़ शेख जो है ना 100 रुपये किलो आटा कराएगा, मैं आपको बता दूँ। इमरान खान बेचारा क्या कर सकता है, तड़प रहा है इमरान खान। मैं उसके बयान पढ़ता हूँ, मैं उसकी अज़ियत को बतौर पाकिस्तानी महसूस कर सकता हूँ। वो तड़प रहा है, कुछ नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है?
भाई उसके अख्तियार में कुछ नहीं, उसके इर्द गिर्द आपने हसार बांधा हुआ है, उसको तो ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ है सिस्टम ने। कौन है स्टेट बैंक का सरबराह? कौन लोग हैं जो FBI को चलाते हैं? कौन लोग हैं जो हमारी वजारत ख़जाना को जौंक की तरह चिपटे हुए हैं? आपसे नहीं, पर पिछले 30-35 साल से, 40 साल से चिपटे हुए हैं। ये मैं क्या करने देंगे? कुछ नहीं करें, जो मर्जी कर लें। 3-4 दिन पहले के 70 रुपये किलो थे टमाटर, आज 200 रुपये किलो हो गए हैं। हालांकि हर रोज़ इमरान खान कहता है कि मैं 1 हफ्ते में करता हूँ, 5 दिन में करता हूँ, कल से करता हूँ, टाइगर लगा दो, ये कर लो, दुकानें चेक करो। बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। क्या ये लानती हमने अपने ऊपर माफ़ कीजिए सवार कर ली है? या 100 दफ़ा तुम्हें मिसाल दी है, तालिबान की मर गए हैं वो। ना सड़क उनके पास, ना रेलवे उनके पास, ना हवाई जहाज उनके पास, ना मोटरें इतनी उनके पास। आपसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा पहनते हैं, आपसे ज़्यादा बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारते हैं, और आलमी सियासत में दुनिया में आपसे ज़्यादा महम मुकाम रखते हैं, आप माने या ना माने। आज अमेरिका मजबूर हो गया है कि उनकी मेहनत करने में कि खुदा, और मुझे खुदा के लिए इसका ख़ात्मा करो, अलकायदा का, हमारी जान छुड़ाओ इससे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितना असला अमेरिका का यहाँ पर है ना, ये तालिबान को देगा, वो मजबूर होकर देगा। लिख लेना मेरी बात। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपके साहबजादे तो जनरल के साथ मिलके वो स्क्रैप के लिए पाकिस्तान की सालमियत दांव पे लगा रहे थे। सुनाऊंगा किसी दिन कहानी कि असल में आपकी जनरल कियानी के साथ मुखालफत कहाँ से शुरू हुई थी। वो स्क्रैप नहीं जाने दे रहे थे इनको। ये स्क्रैप वो जनरल ने, वहाँ जनरल ने और सज्जन ने, दोनों ने जाके वहाँ क्या करना था? आपके बेटे ने तो पार्टनरशिप ही की थी ना सर। उन्होंने इसके हवाई जहाज बनाने थे, इसके टैंक बनाने थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते, फौजियों ने नहीं करने दिया। इस्टेब्लिशमेंट तो दुश्मन है आपकी, आपके कारोबार को नहीं चलने दिया। स्क्रैप पड़ा हुआ है अभी तक। शायद एक कंसाइनमेंट आई थी जो उन्होंने नौशहरे में उतार ली थी, बाकी रुल रहा है वहीं पे। कोई नहीं ले जा सकता, जो मर्जी हो जाए, नहीं जाने देगा पाकिस्तान। वो बुनियादी हकीकतें आखिर हम देखें ना, जब हम कौम को बताएंगे, हमारे कौम का तो हाफजा भाई कुछ नहीं। आप इसको सुबह गाली दें, 3 दिन के बाद आप ये आपके साथ बह के गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे, मौजें कर रहे होंगे, जो मन करते होंगे। ये कहने करने की बातें हैं सारी। जब आपके पास किरदार ही नहीं है ना, जब आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस को कहेंगे ये कब्र ही है ना जी एक, इस ज़हनियत पर मुस्तनसर ताड़ ने तो अपने ख़ात्मे में 5 बार लानत भेजी है। मेरी तो खैर औकात ही नहीं, मैं क्या लानत भेजूँगा या आपको मुबारकबाद दूँगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये काम ना करें, अपनी औकात में रहें, ये काम ना करें। कायद आज़म को हमने ज़िंदा जो कुछ उनके साथ सलूक किया था, मुझे शर्म आती है, मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज नहीं निकल रहे। उनको कब्र में आराम से रहने दें। जो मोहतरमा फ़ातिमा जना के साथ सलूक किया था, इसी मुस्लिम लीग ने किया था। जनरल अयूब खान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहा था। मेरी ज़ुबान ना खुलवाएं, उनको कब्रों में तो आराम से रहने दें, बस करें। और ड्रामेबाजी कर लें, कोई आपके लिए बड़े मैदान खुले हुए हैं, कुछ और कर लें, ये ना करें। कायद आज़म के एहतराम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये बिल्कुल गलत इंक्वायरी है। सिंध पुलिस क्या, सारी पाकिस्तान की पुलिस इस्तीफ़ा दे दे इस मामले पे।
हमें कोई परवाह नहीं, जिनको होगी होगी। हम तो सियासतदान नहीं हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। नाज़रीन कराम, फैटफ ने पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं उठाई। 41 इंडिया के बैंकों की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत फैटफ ने दुनिया को दिए हैं, उसको डिस्कस नहीं किया है जी। और हम फिर बेगैरतों की तरह एक बयान तक नहीं ढंग से दे सके। खुदा जाने कहाँ कहाँ हम बिके हुए हैं। वह मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। जितने भी आपके जगह मैसर है वहाँ पे सब्ज़ियाँ लगाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका बहुत शुक्रिया।